तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखीमठ मुखबा में उन्होंने पूजा अर्चना की। वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो शीतकालीन प्रवास मां गंगा के मुखीमठ मुखबा में पहुंचे हैं। उत्तरकाशी के मुखबा और हर्षिल में उनका एक कार्यक्रम था। हर्षिल में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, लेकिन पीएम मोदी की कई बड़ी बातें आज उनके इस दौरे को लेकर सामने निकल कर आई हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है, लेकिन वहीं विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। आज हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। डॉक्टर जीतराम जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक रावत जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी हैं, आपका स्वागत है। राजीव थपलियाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्चुअली जुड़े हुए हैं। राजीव थपलियाल जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सबसे पहला सवाल राजीव बिष्ट जी आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर आए, बहुत सारी बातें हुई, खासतौर पर शीतकालीन जो पर्यटक है उसको यहाँ पर किस तरीके से पहुँचना है और इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई मंत्र वो दे गए और उन मंत्रों का जिक्र भी हो रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा, कितने उत्साहित हैं आप लोग? रवि भाई, ये सिर्फ हमारे उत्साह की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के लिए उत्साह की बात है। और खास तौर पे जब इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश ने तीसरी बार मौका दिया, इस जनता ने विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को, इस देश की सुरक्षा को, इस प्रदेश की, इस भारतवर्ष की अगर अखंडता की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हर तरह से उसमें खरे उतरते हैं। तो इसी श्रेणी में अगर हम बात करें उत्तराखंड की और उनका विशेष लगाव जब उत्तराखंड के साथ है, इस देवभूमि के समस्त वासियों के साथ जो उनका अलग से एक स्नेह, प्रेम, सम्मान, आदर और इनकी चिंता है, वो साफ से शब्दों में हमें ये दिखाई देता है कि 4081 करोड़ की योजनाएं जो खास तौर पे इस प्रदेश की आर्थिकी जो पर्यटन से आती है, उसके माध्यम से अगर इतनी बड़ी योजनाएं पर्वत को जा रही हैं, खास तौर पे जब हम वाइब्रेंट विलेजेस की बात करते हैं जो इंटरनेशनल टेरिटरीज के साथ लगी हुई हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इतनी बड़ी योजनाओं से प्रदेश के सभी लोगों को, उन क्षेत्र के रहने वाले लोकल स्थानीय निवासियों को, मैं मानता हूं कि टूरिज्म से बहुत बढ़ावा मिलेगा। खास तौर पे जो उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को, इंडस्ट्रियों को उन्होंने दावत दी, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए और इस क्षेत्र में आप फिल्म इंडस्ट्री की शूटिंग कीजिए, आप यहाँ पे आए हैं तो इस क्षेत्र की खूबसूरती को देखिए। हम चाहे चार धाम की यात्रा की बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो 18 किलोमीटर का पर्वतीय क्षेत्रों का पैदल मार्ग था, जिसे पार करने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे, अगर हम उसे केवल आधे घंटे में आपको वहां पहुंचा रहे हैं। और ऐसी योजनाओं से खासतौर पे हर्षिल और मुगवा की हम बात करते हैं जो मिनी स्विट्जरलैंड का अपने आप में इस देवभूमि के अंदर द्वितीय स्वरूप है, तो उस पे बढ़ावा मिलता है, व्यापारियों को फायदा मिलता है, ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, होटल व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास हैं जो निरंतर केंद्र के साथ अपना जुड़ाव, अपनी किसी तरीके से उनको यहाँ पे निमंत्रण देने का काम, और उस निमंत्रण के बाद जो उत्तराखंड को क्या मिलता है करके विपक्ष का हमेशा से सवाल रहता है, तो उस सवाल का जवाब उनके द्वारा इतनी बड़ी योजनाओं को देने के बाद मुझे लगता है विपक्ष के सामने बहुत अच्छी स्वागत योग्य योजनाएं हैं, जिसे विपक्ष भी, अगर ईमानदार विपक्ष है, इस प्रदेश की जनता का हित रखने वाला विपक्ष है, इस प्रदेश की विकास के आगे अपनी भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाने वाला विपक्ष है, तो वो जरूर इस पे, इस सराहनीय प्रयास को, प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास को जरूर बधाई के लिए उनको शुभकामनाएं अवश्य देगा। ठीक है। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, आज का प्रधानमंत्री जी का ये दौरा कितना खास रहा? क्या कुछ इससे जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है प्रदेश को फायदा होगा? क्या लगता है इस एक दिवसीय दौरे से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आए, उनका स्वागत है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार नहीं, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार उत्तराखंड में उनका भ्रमण हुआ। इससे पहले
केदारनाथ में गुफा के अंदर उन्होंने ध्यान लगाया। उसके बाद वो पिथौरागढ़ धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में गए। उसके बाद आज मखुआ में उनका पदार्पण हुआ। जी जी। लेकिन जो ये लोग कहते हैं, मैं तो ये मानूंगा कि भाजपा पूरे देश में एक झूठ का पुलिंदा है। जो ये कहते हैं उसके ठीक अपोजिट होता है। रोपवे की बात मैं कर रहा हूं, वहां से बेदनी कांग्रेस की सरकार में रोपवे का हुआ था। रानी बाग से नैनीताल रोपवे का हुआ था। आज तक 8 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में हो गया, आज तक तो किसी की कोई योजना हमने तो हो चुका था। उसके बाद ये रानी बाग और नैनीताल में कहा उन्होंने पर्यटकों की भीड़ है, वहां पर हम रोपवे लगाएंगे, आज तक उसका भी कोई पता नहीं है। अब एक नई चीज है कि हम केदारनाथ में रोपवे लगाएंगे, हम हेमकुंड में रोपवे लगाएंगे। अरे भाई, आपके कहने से आप लगाओ ना, धरातल पे दिखाओ, उत्तराखंड की जनता को दिखाओ। और अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से पूछते कि जो लोग पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं विधानसभा के अंदर, उन पे उन्होंने क्या कार्रवाई की। जो ये पहाड़ उत्तराखंड पहाड़ के लिए बना है, उत्तराखंड का पूरा भूभाग पहाड़ी भूभाग है। उत्तराखंड का आंदोलन पहाड़ियों के विकास, पहाड़ के विकास के लिए हुआ था और उसी अवधारणा पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और उत्तराखंड में आकर के माननीय मंत्री विधानसभा के अंदर इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो एक निंदनीय, शर्मनाक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पूछना चाहिए था मुख्यमंत्री की, आपके उत्तराखंड में जो पहाड़ी जिसका अवधारणा उत्तराखंड की थी, उसमें क्या कार्रवाई आपने की। नहीं, हो सकता है अनौपचारिक तौर पर जो बातचीत हुई हो, उसके लिए हम सबको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जिस तरीके की सुगबुगाहट भी है प्रदेश में। तो अब ये तो नहीं था ना कि जनसभा में 8 साल हो चुके हैं जी, 8 साल हो चुके उत्तराखंड के लिए भाजपा सरकार को सत्तारूढ़ हुए। ये तो भाजपा कह रही है, जनता नहीं कह रही है। अगर यही चीज जनता, जो भाजपा नेता कह रहे हैं, नेता तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जनता कहे कि उत्तराखंड का विकास हुआ, जनता कहे कि यहाँ सड़कों की स्थिति ठीक हुई, जनता कहे कि यहाँ पर्यटन का विकास हुआ, जनता कहे कि यहाँ पर हर्बल स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगी हर्बल स्टेट का हुआ। अगर जनता कहती है तो निश्चित रूप से विकास। जनता आज आंदोलनरत है, बेरोजगार तरस रहे हैं, एक 100 नौकरियां निकालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा और बहुत इजी करके लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन करके पास कर रहे हैं, लेटर पहुंचते मुख्यमंत्री घर से दे रहे हैं। ठीक है, पहला कमेंट सब पे ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। दीपक रावत जी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। देखिए रवि जी, निश्चित रूप से यदि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते हैं तो इसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि शीतकालीन जो 4 धाम यात्रा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए वो इस बार आए उत्तरकाशी में, मखुआ में। वहाँ पर उन्होंने माँ गंगा की आरती करी, माँ पूजन किया और एक तरीके से संदेश दिया पूरे भारत को कि आप शीतकालीन में भी यात्रा कर सकते हैं, इन 4 धामों की, उत्तराखंड की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन विषय ये है कि जिस आज उन्होंने अपने भाषण में बोला घाम तापो, बहुत अच्छा पहाड़ी शब्द है, लेकिन जो पहाड़ी मूल के हम लोग हैं, हमें पता है कि घाम आदमी तब तापता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता। जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता तब उसको बोला जाता है कि कुछ नहीं कर रहा, वो घाम ताप रहा है। इसको मैं इस तरह से भी नहीं लेता हूँ। नहीं, आप वैसे लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी ने इसको ऐसे लिया, प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों में हमें उस तरीके की चटक धूप नहीं होती, उन्होंने ऐसे लिया, वैसे भी ले सकते हैं आप। हमारे प्रदेश में घाम तापों को थोड़ा सा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के इस विचार को पॉजिटिव ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारे प्रदेश के लोग, प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग सर्दियों में घाम तापने के लिए उत्तराखंड आए। क्या मैं सही हूं? हाँ। तो अब मुझे बताइए, जो सरकार ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन हो, गैरसैंण में सत्र करने से डरती हो, घाम तापने से डरती हो, उस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं? उस सरकार से आप ये उम्मीद कर रहे हैं? मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरा उत्तराखंड
घाम तापने के लिए उस पहाड़ में जाए, पर मौजूदा सरकार 1 हफ्ते का सत्र करने के लिए, 2 हफ्ते का सत्र करने के लिए, अब तो 3 दिन के सत्र करने के लिए भी गैरसैंण जा रही हो, तो ये विरोधाभास है कि नहीं है रवि जी? प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि आप पहाड़ में जाइए, पहाड़ में घाम तापिए, और हमारे यहां के मंत्री गैरसैंण में घाम न तापने की बजाय यही सचिवालय में बैठ के घाम ताप रहे हैं, यही देहरादून में विधानसभा में घाम ताप रहे हैं। तो विरोधाभास है। ठीक, प्रधानमंत्री जी लाख कोशिश कर रहे हैं कि इस यहाँ का पर्यटन बढ़े, तीर्थाटन बढ़े, लेकिन पलीता अगर कोई लगा रहा है तो मौजूदा सरकार लगा रही है। ठीक है, ठीक है। डीके पाल जी, आपकी प्रतिक्रिया। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और निश्चित रूप से जब कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सौगात जरूर दे के जाते हैं। और जैसा मैं देख रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड में जब भी पहाड़ में आए हैं तो पहाड़ के लिए कुछ ना कुछ दे के गए हैं। मैं दूसरे वे में अगर इस बात को कहूं, उनका तो अभिनंदन है, स्वागत है। वो एक तरह से आस्थावादी व्यक्ति हैं, और जो हमारा जो राज्य है ये आस्था का एक प्रतीक है, एक स्थान है, 4 धाम की भूमि है। तो यहाँ पर कोई भी, पूरी दुनिया के जितने भी पाप है, जितने भी प्रकार की चीजें घटती है उनके साथ में, झूठ थपाने, वो यहाँ आकर के माफी मांग के, माथा टेक करके तमाम चीजों को हम यहाँ पे माफी मिल जाती है। ये उत्तराखंड उस परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पहाड़ के लिए आते हैं, पहाड़ में आते हैं, पहाड़ को देख के चले जाते हैं, इनका स्वागत है। इन जो राज्य में चल रहा है, जो कांग्रेस कितने अपने प्यारे मुंह से बोलती है कि ये देख लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, वो दे दिया, ये दे दिया, गाली देने वाले को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के ही, मैं गिनवा दूं, आदरणीय बहुत पूर्व विधायक है, बहुत सम्मानित आदरणीय हमारे साथी है जीतराम आर्य जी, इनके हरीश धामी जी कितनी गाली देते हैं, किसको देते हैं, कहां से निकाल के देते हैं। द्वारा हट के पूर्व विधायक है जिनको मैं 20 जी बोल दूं, वो कितनी गालियां देते हैं तमाम चीजों को। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पहाड़ के लिए तो कुछ ना कुछ किया और करने भी चाहिए। 42 शहादतें उन्होंने दिए, लेकिन उसके साथ साथ तराई को भी मैदान को भी बराबर की हिस्सेदारी देके चलने की आवश्यकता है, और यह हो नहीं रहा है इस राज्य में। आप कुछ भी करिए, लेकिन पूरा राज्य लोगों ने आंदोलन में शिरकत की है। राज्य के एक आदमी ने मांगा है, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। राज्य के लोगों ने अपनी शहादत दे करके, अपने आप को खून निछावर करके, रामपुर तिराहे तक जाकर के तमाम लोगों ने, हरिद्वार के लोगों ने, हर पहाड़ के लोगों ने मिल करके इस राज्य को लिया है। लेकिन जो खाई जो खोदी जा रही है, उस खाई को भी पाटने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वो एक एक बात पर, हर राज्य की एक एक बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं, सोचते हैं। ठीक है। वहां के विकास के बारे में भी सोचते हैं। शायद इसीलिए कुछ ना कुछ घोषणा होती है और घोषणा करके वो चले भी जाते हैं। लेकिन इस उत्तराखंड को 2 परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है आज की डेट में। आज तराई की जो खाई, जो पहाड़ के बीच में हो रही है, जो होनी नहीं चाहिए, और जो उत्तराखंड के लोग नहीं चाहते, जो पहाड़ के लोग नहीं चाहते, जो यहाँ का क्षेत्रीय दल नहीं चाहता। मैं जानता हूं, मैं यूकेडी में रहा हूं 18 साल। उत्तराखंड का दल ने कभी भी खोदने का काम नहीं किया। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के नेता आकर के और दूसरी पार्टियों के नेता आकर के खाई के आप बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बंद करिए इस खेल को। होती है गलतियां सब तमाम लोगों से, तमाम चीजों से, लेकिन हमें विकास की नजर से, एक नजरिए से देख करके, ठीक है, एक नजरिए पर खड़े उतर के हमें तराई को और पहाड़ को मिला करके, क्योंकि अब हमारे पहाड़ के लोग पूरी तराई में भी हैं, पूरे पहाड़ में भी है, हर जगह उनका अपना एक पूरा राज्य है। वो कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो इसलिए पहाड़ के साथ साथ तराई को भी आप करिए। और दूसरी बात, राजनीति मत करिए। तराई के और पहाड़ के लोगों के बीच में राजनीति का अड्डा मत छोड़िए। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, जो चीज हो गई उसे छोड़िए, विकास की बात करिए। ठीक है, अगर मोदी जी आज यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ दे के गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी प्रकरण यहाँ पर हुआ है, ये देखिए किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, अगर उसके लिए कहा जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उससे सीधा सीधा रोष जो है देखने को मिलता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव थपलियाल जी भी हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुक रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद हमारी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है
आज क्वेश्चन आवर में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से कई चीजें, कई नई बातें सामने निकल कर आई हैं। घाम तापो पर्यटन आज सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव थपलियाल जी हैं। राजीव थपलियाल जी, प्रधानमंत्री का दौरा कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण, और जो उनके दौरे से आज जो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर हो, 12 महीने यहाँ पर चलने वाली यात्रा को लेकर, उन्होंने कहा कि ऑफ सीजन का वक्त गया, अब वक्त है ऑन सीजन का, या फिर घाम तापो पर्यटन हो। कैसे समझ सकते हैं आज के इस एक दिवसीय दौरे को? थपलियाल जी, ठीक है, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, आपके पास आ रहा हूं। घाम तापो पर्यटन को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बात कही जिसको आपने सुना है, उस पर भी जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम आर्य जी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह पर रोपवे की परियोजनाएं पहले से प्रस्तावित थी, उनका क्या हुआ। यानी कि जिन दो बड़ी परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ की हो या फिर हेमकुंड साहिब के लिए हो, उसको लेकर ज्यादा खुश नहीं है कांग्रेस। राजीव जी, देखिए रवि भाई, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने नहीं चुना है। इस देश की और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास इसलिए जताया है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताते और 2017 में अगर गलती से कांग्रेस पार्टी की सरकार बना देते तो इस फिल्म यूनिवर्सिटी मिलने वाली थी, जिससे इस प्रदेश के लोगों का बचाव हो गया है। दूसरा, अगर 2024 के इलेक्शन में गलती से अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती तो इस देश में आलू बनाने की फैक्ट्री हर गांव में होती और जलेबी बनाने वाली फैक्ट्री हर गांव में होती। इससे भी हमारे लोग वंचित हो गए। इस बात का इन्हें दुख है। इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह देश के किसी भी कोने में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, वहां पे उन्नति की बात करती है, सनातन की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, क्षेत्र में विकास की बात करती है। तो इन्हें इन सब चीजों से सरोकार अगर रहा होता तो इनके 65 वर्षों का जो शासनकाल रहा है उसे कुशासन नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रयास यही कर रही है कि जहां पर भी हो, जैसे भी हो, देश के अंत्योदय आखिरी व्यक्ति तक, चाहे इस देश की योजनाएं हो, प्रदेश की योजनाएं हो या उनसे संबंधित कोई भी योजना हो, वो उन तक पहुंचे। ठीक है। अभी तक होता क्या था, जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वहां से एक बात राजीव गांधी जी ने अपने आप कही थी कि केंद्र से 1 रुपया चलता है और यहां आके जिन राज्यों में भेजा जाता है वहां 25 पैसे रह जाता है। आज वो स्थिति नहीं है। आज अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो सीधे उस व्यक्ति के खाते में पहुंचता है जो उस योजना से लाभान्वित हो रहा हो। तो कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई है। जरूर विपक्ष के लिए मोदी जी ने 2 तरह की बातें कही। घाम तो इसलिए कह दिया, उन्होंने कहा विपक्ष जब जब भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अच्छा, जनता ने छोड़ दिया है। हाँ। और दूसरा, घाम तापों का ये लोग व्यंग कर रहे हैं, जिसको इन्हें ये आया कि उसके लिए उन्होंने बाहर से लोगों को यहाँ बुलाया है, चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए वो अन्य प्रदेशों में कई चीजें हुई। अच्छा राजीव जी, आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ राजीव थपलियाल जी वरिष्ठ पत्रकार, फोन उनसे बात नहीं हो पाई थी। थपलियाल जी, आपके पास आ रहा हूं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस दौरे को कैसे देखा जा सकता है? उनकी इस दौरे की बहुत सारी बड़ी बातें रही जिसका जिक्र हो रहा है, चाहे घाम तापो पर्यटन की बात हो जो कि आज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो, अब ऑफ सीजन नहीं रहा, अब ऑन सीजन का जमाना है, पर्यटन की बात हो, आर्थिकी की बात हो, इस पर समझना चाहेंगे आज के इस दौरे को। मोदी जी का जो भी दौरा आज तक हुआ है उत्तराखंड के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया संदेश लेके आया और विकास को लेके बहुत ही अच्छा उनका रहा है। आज चाहे उन्होंने घाम तापो वाला संदेश दिया हो, है ना, या विवाह वाला जो पिछली बार भी कह के जी, और उनके सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, है ना, क्योंकि उत्तराखंड में जो आज आप देखेंगे नदी किनारे जितने जगह जो बहुत सारे लोग गांव की ओर आ रहे हैं, हट्स खोल रहे हैं और गांव में होम स्टे खुल रहे हैं, तो लोगों का जो रुझान उत्तराखंड की तरफ बढ़ा है उसमें मोदी जी का योगदान है। हालांकि
हर विकास के पीछे कुछ न कुछ हल्का फुल्का कुछ न कुछ नुकसान भी होता है। जैसे कि केदारनाथ में अति भीड़ आ गई, तो उसके भी कुछ नुकसान हुए हैं कि जैसे कि लोग कहीं पहुंच के ऐसे इलाकों में पहुंचने लगे हैं लोग, जिन इलाकों को प्रतिबंधित माना जाता, नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ केदारनाथ में आना प्राकृतिक रूप से नुकसान करने वाली है और चिंता में डालने वाली भी है। इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होना वो ठीक नहीं है। लेकिन जो घाम तापों वाला उन्होंने आज अलग हो दिया है, तो वो बहुत अच्छा है पूरे उत्तराखंड के लिए हो। इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि केवल हर्षिल के एक इलाके के लिए होगा। उत्तराखंड में जगह जगह तो देहरादून के नजदीक है, हल्द्वानी के नजदीक पे है, कोटद्वार के नजदीक के इलाके के है, जो भी हमारा तराई वाला है, वहाँ पे आदमी साल भर में और घाम तापों का महसूस बहुत अच्छा हुआ। कभी किसी ने कहा था कि घाम तापों में बाहर नहीं माना जाता है, थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है कि केवल फ्री होगी घाम तापों। लेकिन मोदी जी का जो मैसेज है उनका यह है कि जो लोग बाहर अपने काम से रिलैक्स होने उत्तराखंड आना चाहते हैं, वो यहाँ आइए, सर्दियों में आए, या कड़क धूप होती है, जब चारों ओर कोहरा छाया रहता है, मैदान में बहुत धूप लगती है, आप आइए और यहाँ पे आप घाम तापिए, विटामिन डी तो ऊर्जा लीजिए, सूर्य की प्राण ऊर्जा को ग्रहण कीजिए और स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए। मोदी जी का जो मैसेज गया है बहुत ही पॉजिटिव है। मेरी आज जितने भी लोगों से बात हुई, सोशल मीडिया में देखा, वो देखा, बाकी देखिए आलोचना करने वाले तो चांद में भी दाग देख लेंगे, लेकिन उनके मोदी जी के उसको जो आज का दौरा था उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जीतराम जी आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पार्टी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कांग्रेस को दिखाई नहीं देती हैं। जी हाँ, मैं सुन रहा था भारतीय उनका कुछ वर्ड कह रहे थे कि भारत में जो है वो 14 के बाद ही भारत स्वतंत्र हुआ और 14 के बाद ही सब कुछ हुआ। ये रेलवे स्टेशन हुए, रेलवे है, बिजली का विकास है, फोन का विकास है, परमाणु संयंत्र है, चाहे बिजली पनबिजली योजनाएं हैं, चाहे तमाम जो विकास हुए देश में, वो 65 साल में कोई विकास नहीं हुआ। देश स्वतंत्र ही 2014 के बाद है, यही कहना चाह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जी। और इनको ये मालूम नहीं है कि 65 साल में जो माननीय मोदी जी ने जो कहा कि मैं भारत एक विकसित देश है, ये कमजोर देश नहीं रह गया है, वो कमजोर देश है, विकसित देश वो 14 के बाद ही बना। 14 में इन्होंने 14 में कहा था वो वर्ड कि भारत अब जो एक शक्तिशाली देश है उसकी ओर कोई आगे उठेगा। तो किसने बनाया हो? ये कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कांग्रेस का जो देन है इस देश को, उसको भुलाने का भाजपा का बहुत आसान तरीका है और इससे लोगों को गुमराह करने का एक वो है कि भाजपा कांग्रेस ने इस देश को 85 साल में जो देश कई सालों से जो देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, स्वतंत्रता से लेकर के देश में रोड का विकास, टेलीफोन का विकास, बिजली का विकास, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम चीजें जो इस देश में नहीं थी, उन चीजों को आगे बढ़ा करके देश को आगे बढ़ाया। ठीक है, आज आपको जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपने क्या किया देश में? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आप कहोगे हमने बड़ी उपलब्धि कर दी देश के लिए जो है इन 10 सालों में, 12 सालों में आपने क्या दिया देश को, ये बताइए। बेरोजगारी के अलावा क्या दे? जो 2 करोड़ रोजगार कर रहे हैं उसमें आपने रोजगार देने में असफल रहे। आप 2 करोड़ रोजगार 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, आज लोग दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। महंगाई चरम पे है, रुपये का अवमूल्यन हो चुका है। ये कहते कि जब जो 70-72 रुपए डॉलर, सुनिए, जब 70-72 रुपया डॉलर था, डॉलर का मूल्य 70-72 रुपये कह रहे थे कि उस देश की मुद्रा गिरती है, उसका अवमूल्यन होता है कि उस देश की सरकार नकार रहा है। आज 87 रुपये पे डॉलर पहुंच गए, कौन नकार रहा है? उस चीज को बुलाए, ऐसे हवाई में बात नहीं करते, धरातल पे देखिए देश पे कर्जा कितना है उसको देखिए आप। तो ये सब चीजों को अगर देखें, जनता को बुलाने की जरूरत नहीं है, जनता को बहकाने की जरूरत नहीं है। अब जनता समझदार हो गई है, जनता समझ रही है कि भाजपा कब तक जनता को बेवकूफ बनाएगी, इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक बेवकूफ जनता को नहीं बना पाएगी। ठीक है डॉक्टर जी, आज आप देख रहे होंगे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड थे कि रुपये का अवमूल्यन उस देश का होता है जहां की सरकार नकारा, जब कांग्रेस सरकार थी। आज 87 रुपये में आप चुपचाप बैठे हुए हैं सब। तो ये चीजें जो भारतीय जनता उत्तराखंड में जो उल्टा पर्यटन की बात कर रहे हैं, जो माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने शुरू किया था, वो आपने देखा होगा कि हेली सेवाएं भी लगाई थी कि हम हेलीकॉप्टर से दर्शन कराएंगे हिमालय के जारू में। विंटर पर्यटन की बात नई बात नहीं है।
और जो ये गंगा को जो कह रहा है गंगा नहीं, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना, मैं राजा भागीरथ हूं। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना जी। कि शीतकालीन यात्रा की जिस तरीके से शुरुआत की उसमें प्रधानमंत्री आते हैं, तो इस बात को तो आप मानेंगे ना, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में भैया आना। कोई नई बात नहीं, हम कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार माननीय हरीश रावत जी ने पहले उसकी बात करी थी। हेली सेवा आपने देखा होगा उस समय कई तो जगहों पर हेलीकॉप्टर से दर्शन कराए थे लोगों क्या उस वक्त प्रधानमंत्री आए थे शीतकालीन किसी प्रवास पर, अगर आप लोगों ने यात्रा शुरू नहीं, तो भाई उत्तराखंड था, उत्तराखंड में जरूरी थोड़े प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वो शुरू किया था। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसको शुरू किया था। ठीक है, डीके पाल जी की एक बात ले रहा हूँ, वही करना आ रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, डीके पाल जी की बात ले रहा हूँ। राज्य विजय आपसे आपके पास आता हूं। हम ये भूल जाते हैं 25 साल का उत्तराखंड होने जा रहा है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए, पूर्व विधायक जी बैठे हो, राजेश जी बैठे हो, हम निश्चित रूप से भूल जा रहे हैं कि आज हम 25 साल हमारे राज्य को हो गया है और आज तक भी हम अपने राज्य को स्थापित नहीं कर पाए, ना पहाड़ को ना मैदान को, उनकी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाए। उस विषय पर हमको न तो हमारे कांग्रेस बोलती है, क्योंकि वो तू डाल डाल में पात पात वाली कहानी को लेकर के कांग्रेस चल रही है। अगर कांग्रेस के हाथ में कमान आई थी तो उसने उत्तराखंड के तमाम मुद्दों को सोल्यूशन क्यों नहीं किया। हमारी परिसंपत्तियां 1,30,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां आज भी पड़ोसी राज्य के कब्जे में है। उस पर कांग्रेस क्या बोलेगी, उस पर भाजपा क्या बोलेगी, ये वो लोग बोलने वाले नहीं है, इस पर तो यूकेडी बोलेगी। मैं समझता हूं कि ये राज्य विकास से तो पिछड़ा है निश्चित रूप से, और क्यों पिछड़ा है ये बात गंभीर है। गंभीर यह है कि शुरू में ही जब ये सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई उन्होंने उत्तराखंड के परिवेश को नहीं समझा। आज भले ही वरिष्ठ पत्रकार इस बात को ना कहते हो या वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग ने कहना बंद कर दिया हो, लेकिन ये सत्य है। यदि उस समय पर राज्य बनाने वाली आंदोलनकारी पार्टी के हाथ में उत्तराखंड की बागडोर आती तो आज उत्तराखंड का जो प्रारूप है वो बिल्कुल अलग होता, हिमाचल से भी बढ़कर होता, मैं कहता हूं, क्योंकि उनके पास विजन था, विषय था। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा सामूहिक विकास के लिए किसी भी राज्य को संगठन में चाहे उसको बढ़ाने के लिए चाहे मुद्दों को उठाने का काम किया है। इसलिए किया है कि सामूहिक पूरे राज्य का विकास होना चाहिए। हम अगर दो हिस्सों में बटे तो हमें बांटना नहीं, हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और कांग्रेस किस प्रकार से राजनीति करती है, मुझे बड़े आश्चर्य की बात है। मैं कहता हूं कि आप करिए राजनीति, आप राजनीतिक पार्टी है, लेकिन राज्य को बांटने के लिए, राज्य के लोगों को बांटने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, उनको उकसाने के लिए नहीं, इस राज्य के विकास के लिए आप आंदोलन की बात करिए। आप आज भी पूछिए हमारी चकबंदी का कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारी बंदोबस्ती अभी नहीं हो पा रही है, हमारे जितने भी पूर्व के जो पत्रकार है वो क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी आए हैं, आप सामूहिक रूप से एक प्रतिनिधिमंडल बना करके, आप तो विपक्ष में है ना, आप कहते कि हमें मिलने का मौका दीजिए, हम प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाना चाहते हैं। अरे भाई, आप विकास को आगे बढ़ाने के लिए साथ आइए, सरकार की भी और विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाइए। दुर्भाग्य यह है कि पूरे राज्य को सामूहिक विकास के लिए अगर आप नहीं चले, अगर बांटने का काम करेंगे इसी छोटे विषय पर, इतने छोटे विषय पर जो वाकई निंदनीय है, आम आदमी पार्टी उसकी निंदा करती है, लेकिन कांग्रेस ने इतना बढ़ावा दे दिया कि राज्य को दो हिस्सों में बांटने जैसी स्थिति हो गई। मैं समझता हूं कांग्रेस को अभी भी सुधरना चाहिए और भाजपा को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो आंदोलन चल रहे हैं इसको निपटाने के लिए निश्चित रूप से बीच बचाव की भूमिका में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी गुनाह की जो माफी होती है ना, जो किसी भी गुनाह की अगर अंतिम बात होती है वो माफी होती है, और इसलिए बांट करके नहीं, जोड़ करके लोगों को साथ चलने की आवश्यकता है। ये बट रहा है हमारा राज्य के जनमानस, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा राज्य का जनमानस बट रहा है। बांट रही कौन है? कांग्रेस। बांट रहे कौन है? कई और लोग। लेकिन जो इस तरीके की बात कहेगा उसको कोई निंदा करते हैं। अरे भाई, अब मैंने कहा तो अगर किसी ने माफी मांगी है तो उसका मतलब गलती की है आदमी ने, और किसी भी सजा की, किसी भी गुनाह की अगर कोई चीज है, कोई है, तो वो माफी होती है। अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांगी तो क्या होना चाहिए था? आज की डिबेट में कांग्रेस अगर ये कहती कि हम अपना 5 लोगों का या 20 लोगों का, 20 जितने हमारे विधायक हैं उनका प्रतिनिधिमंडल हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरे राज्य का सामूहिक विकास हो, हम चाहते हैं राज्य आगे बढ़े, हम चाहते हैं राज्य का एक एक नौजवान को रोजगार मिले जो नहीं मिल रहा है, हमारी परिसंपत्तियां वापस आए, हमारे 12% पर हम सिमटे हुए केवल टीवी के डैम पर, हमारी उसमें हिस्सेदारी कब बढ़ेगी? पार्टी की है ना। दीपक राव जी, आता हूं आपके पास, पहले राज्य जी से मैं जवाब ले लेता हूं। राज्य जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जवाब दे दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस समय हर एक कोने में बुरा हाल हुआ पड़ा है। अगर इनकी बात को देखते हुए समझे और जितनी आलोचना इन्होंने इस सफल प्रधानमंत्री जी की भूमिका को देखते हुए कही है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अभी 10-12 ही दिन हुए हैं, आप सब चीज में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हैं। बड़ी हुई पेंशन आप वापस कब करेंगे?
विरोध करेंगे। इस चैनल पे आप कहेंगे कि मैं बढ़ी हुई पेंशन को विरोध करता हूं और मैं बढ़ी हुई पेंशन नहीं लूंगा और वापस करूंगा, ना ये कहेंगे, ना कांग्रेस का एक पूर्व विधायक कहने वाला है। उस जगह पे ये पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन जब जनता की बात आएगी, जनता के हितों की बात आएगी, तो ये डिबेट्स में बैठ के ढोंग रचने का काम करेंगे। तो इनका ढोंग इस प्रदेश ने बड़े अच्छे से देखा है। इस ढोंग में जनता ने जब जब इन्होंने ढोंग किया है तब तब पटकनी दी, और ताजा उदाहरण अभी पिछला चुनाव है। तो इसलिए ये ज्यादा उछलने का, यहाँ पे लोगों को बरगलाने का, जो प्रदेश के अंदर स्थिति चल रही है उसमें आग में घी का काम ना करें। ये आग जो लगाने वाले लोग होते हैं, कई बारी वो खुद और उनके घर जलते हैं ऐसी आग में। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश को जो मिला है उसका स्वागत कीजिए, प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दीजिए। उन्नति विकास से होगी, केंद्र सरकार से आए हुए धन से होगी। प्रदेश में तभी प्रगति आएगी जब सामूहिक रूप से सभी दल ऐसे कामों की प्रशंसा करेंगे, न कि आलोचना करेंगे। ठीक है दीपक रावत जी, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, एक बात उन्होंने एक और खास कही कि अब 365 दिन यहाँ पर जो है पर्यटक आए और पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। ऑफ सीजन का वक्त गया, अब सीजन ऑन सीजन का वक्त है। प्रधानमंत्री जी की ये बातें, उसके बाद इस पर अगर अमल किए करे सरकार, तो कितनी उपयोगी हो सकती हैं प्रदेश हित में? रवि जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री जी तो लगातार प्रयासरत हैं इस यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, लेकिन पलीता कौन लगा रहा है? राज्य सरकार। अब आप 365 दिन में क्या हमारे 4 महीने शीतकालीन आते कि नहीं आते हैं? आप मुझे बताइए, जिस 365 दिन की बात हो रही है, प्रदेश के सारे, हम पूरे भारतवर्ष के और विश्व के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें 4 महीने शीतकालीन आते हैं कि नहीं आते हैं? और राज्य सरकार शीतकालीन गैरसैंण में विरोधाभास है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 365 दिन आप यहां पर आइए, पर्यटन करिए, तीर्थाटन करिए, और राज्य सरकार स्वयं के सत्र को करने से बच रही है। 1 हफ्ते का सत्र होता है, 3 दिन में निपटा के आ जाती है, वहां उनको ठंड लग जाती है। आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री हमारे इस प्रदेश में आ रखे थे, गैरसैंण में जन सैलाब हुआ था। गैरसैंण में जो आज के डेट में राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसके विरोध में जन सैलाब उतरा हुआ था उसी गैरसैंण में, जिसे स्थायी राजधानी और अस्थायी राजधानी, ग्रीष्म राजधानी, शीतकालीन राजधानी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने थोप रखा है या जनता को बरगला रखा है। विषय क्या है? हम कब मना कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के दौरे का, प्रधानमंत्री जी के जो भी वो यहाँ पर आके घोषणाएं करते हैं, उसका विरोध किसने किया? कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है कि उनके आने से लाभ नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं कि लेकिन पलीता स्वयं सरकार लगा रही है। मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूं। जल जीवन मिशन राष्ट्र की योजना है, सबसे केंद्र की योजना है, सबसे ज्यादा फायदा दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के लोगों को होता। उसमें घोटाला किसने करा, किसकी नाक के नीचे हुआ? आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। 25 साल हो गए इस प्रदेश को, पिछले 8 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी है, इतने पेड़ कभी नहीं कटे। 40,000 से ज्यादा पेड़ विकास के नाम पे कटे हैं। जन आंदोलन हुआ है पर्यावरण के नाम पे। अब आप दूसरा उदाहरण दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कैग कैग करके 2014 में सरकार में आई थी। कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट। अब शर्म से डूबने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। कैग रिपोर्ट में स्पेशल लिखा हुआ है जो कैंपा फंड था उसका दुरुपयोग यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ के अधिकारियों ने किया। लैपटॉप लिए, टीवी लिया, फ्रिज लिया, आईफोन लिया। है ना, जब इस तरह की बातें आनी चाहिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, या तो पूरी जांच की जाए, या तो पूरी जांच की जाए, ताकि इसी विषय में तो बात कर रहा है कि एक तरफ तो आप योजनाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके घोटाले नाक के नीचे होते हैं। ठीक है, तो आप आज के विषय पर राजीव थपलियाल जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। राजीव थपलियाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें आज सबको पता है कि उन्होंने किस तरीके से कही, और इसको लेकर उत्तराखंड में सवाल ये भी उठ रहा है कि राज्य सरकार अगर इस पर फोकस करे तो बहुत फायदा हो सकता है। आज का दौरा इस वजह से महत्वपूर्ण है, करीब 2 महीने बाद ग्रीष्मकालीन जो यात्रा है 4 धाम की वो शुरू हो जाएगी, और 2 महीने का वक्त अभी शीतकालीन यात्रा को भी है। तो इस वजह से दौरा महत्वपूर्ण है, शीतकालीन यात्रा के लिहाज से भी और आने वाली ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिहाज से भी। आवाज साफ नहीं मिल पा रही है राजीव जी आपकी। मोदी जी का दौरा केवल ना हम इसको आज शीतकालीन ग्रीष्मकालीन के परिप्रेक्ष्य में देखें। मोदी जी का दौरा पूरा 365 जैसा उन्होंने कहा
1965 कि उन्होंने सदैव की बात की, सदाबहार की बात की कि हमेशा जो है यहाँ पे पर्यटक आते रहे, यहाँ पे हमेशा रोजगार के बढ़ते रहे। लेकिन एक बात जो अभी किसी भाई ने कही है कि दुरुपयोग वाली बात, वाकई मोदी जी की जो पहले 4 धाम को जोड़ने वाली स्कीम थी, आज 4 धाम के लिए जो है जो सड़क बनी है, कब के पता नहीं पूरा हो चुके हैं, उनके हिसाब से योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन आज भी 4 धाम की यात्रा कंटिन्यू नहीं हो पाती है। सड़कें जो अनियोजित तरीके से जिस तरह से काटी गई हैं, उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है कि पूरी सड़कें जो है कि चौड़ी करने के नाम पे ऊपर से पहाड़ खोद दिए गए, ऊपर से मलबा आता है, सड़कें हमेशा बंद हुई रहती हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो ये बात उनकी बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के समय पे बिल्कुल ये ख्याल रखा जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग कौन कर रहा है। मशीनरी पे नियंत्रण होना चाहिए, जो सिस्टम चलाते हैं उन लोगों पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। उसमें नियंत्रण चाहे केंद्र सरकार रखे चाहे राज्य सरकार रखे, होना चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग होता है। और दुरुपयोग पे जैसे कैंपा का कहा, ये क्या तमाम चीजें हैं डेवलपमेंट से संबंधित जुड़ी हुई, सबका दुरुपयोग होता है और नष्ट हो जाती है बाद में, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लोग अपने स्तर पर जितना करना चाहे उतना कर लेते हैं, लेकिन अगर सरकार के स्तर पर देखें तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और सख्त मॉनिटरिंग। नहीं तो आज स्थिति ये होगी कि श्रीनगर से आपको ऋषिकेश जाने के बीच में बात करें तो कई स्पॉट ऐसे नए पैदा हो गए हैं जहाँ की जो 12 महीने बंद हो रही है, 365 दिन रूट यात्रा के बजाय 365 दिन बंद हो जाती है सड़कें। ऐसी यहाँ पे धारी देवी के पास में बड़ा अच्छी जगह है धारी देवी, उसके बगल में सिरोबगढ़ एक जगह है, आज तक उसका उपचार नहीं कर पाए हैं। ऐसी जोशीमठ के पास में एक पागल नाला है, 2-4 और जगह है जहाँ का उपचार नहीं कर पाए हैं। ऐसी कुमाऊं में कई जगह है जहाँ के उपचार नहीं कर पाए हैं। तो ये पहले हमें जो उन्होंने कहा मोदी जी जो भी कराए वो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए और हो रहा है स्तर पे, लेकिन जो उनको पलीता लगा रहे हैं जिन स्कीमों को ढिलाई दी जा रही है, उसके लिए सख्त नियंत्रण की जरूरत है और एक अलग से पैरालल व्यवस्था दंड की होनी चाहिए। दूसरा, स्थानीय पर्यावरण का अध्ययन जरूर होना चाहिए जी। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमने एक जगह रोपवे सक्सेस हो गया तो दूसरी जगह रोपवे चलेगा या किसी एक जगह। अब ये बताइए, यात्रियों का अंधाधुंध, हेलीकॉप्टर का जितना प्रेशर भी बढ़ा है, हेलीकॉप्टर की पता नहीं शुरू में क्या सोचा था, क्या हो गया है, कितने चक्कर मार रहे हैं, उनसे कितना नुकसान पर्यावरण को हो रहा है ना। तो वो सब चेक होनी चाहिए और रास्ते खोलने चाहिए नए डेवलपमेंट के। अब मैं तो सोचता हूँ कि पहले हम सोच रहे थे गंगोत्री के बाद यमुनोत्री वाला इलाका बहुत पिछड़ा है, यमुनोत्री वाले इलाके में मोदी जी को जाना चाहिए। और एक चीज खास हो गई है कि बिना मोदी के गए कुछ नहीं होता। जैसे कि ना अपने मरे बिना राम नहीं मिलता, वैसे बिना इस देश में हाल ही होकर बिना मोदी के गए काम नहीं होता। तो मोदी जी को अगला राउंड जो है यमुनोत्री का लगाना चाहिए ताकि उसके इलाके का डेवलपमेंट हो, वहां भी चीजें सुधरे। ठीक है थपलाल जी, आप चारों पॉलिटिकल पार्टी से मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, शॉर्ट में सब लोग कहिएगा प्लीज। राजीव जी। देखिए रवि भाई, मैं ये मानता हूं कि जो इनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दौरा उत्तराखंड का था बहुत महत्वपूर्ण था। आर्थिकी के नजरिए से भी, लोगों को यहाँ से उद्योग करने के लिए भी, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के माध्यम से, और तमाम वो चीजें जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ावा मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं उन्नति होगी। और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो जरूर पूरे देश की, पूरे विश्व की मीडिया की नजर उन पर होगी। ये अब भी सबसे ज्यादा हाईलाइट इलाका हो गया होगा हर्षिल और मुकबा, और मैं मानता हूं कि लोग पर्यटन के स्तर से यहाँ बहुत अधिक संख्या में आएंगे। हाँ, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है और जो भी व्यवस्थाएं बेहतर समय में, कम समय में हमारे लोगों को मिल पाए, डॉक्टर जीतराम जी, योजनाएं आगे को बनती रहेंगी। ठीक है जी, डॉक्टर। देखिए, मैं चाहूंगा कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे, इस प्रदेश के विकास के लिए यहाँ के रोडें ठीक करे, यहाँ के स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक करे, यहाँ रोजगार लोगों को दे, यहाँ पर महंगाई को कम करे, तमाम जो कार्य है उत्तराखंड के लिए, यहाँ की जनता के जो हितों की जो रक्षा करने के लिए, मैं यही मेरी कामना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए। तो तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, आज तक तो उत्तराखंड का कोई भला नहीं हुआ, भगवान करे कि आगे भला हो उत्तराखंड का, यही मेरे कमेंट है। निश्चित रूप से जब भी कोई किसी राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं तो विकास की बयार आने के मतलब लगता है कि आएगी। और रोपवे जैसी चीजें वाकई पहाड़ में बहुत जरूरी हैं। इससे ज्यादा कि हम कोई पहाड़ खोदें, सड़क खोदें, ये खोदें, रोपवे से ये सब चीजें बजाती है, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इसके साथ साथ जो जैसे ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री आज यहाँ है और पहाड़ में आग लगी हुई है और उसको सेकने के लिए कांग्रेस या विपक्ष या कोई और या भारतीय जनता पार्टी, इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के लोग भी, चाहे वो तराई के लोग हो चाहे मैदान के लोग हो, वो आपसी भाईचारे के साथ में रहे। ऐसी बात ना है नेताओं की तरफ से भी
और ना आज भी ना वो ठीक है। बरगलाए में आए किसी दीपक जी, के। शॉर्ट में आप तो इसलिए मेरा निवेदन है ठीक कि है। कांग्रेस को भी इसमें बढ़ चढ़ ठीक के है हिस्सा दीपक लेकर जी। के इस खाई को बांटने का काम करना ठीक है चाहिए। दीपक देखिए, किसी भी रूप में अगर प्रदेश की आर्थिकी बढ़ती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के प्रयास से हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जी के प्रयास में हो, उत्तराखंड का दल हमेशा उसका स्वागत करता है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, उनकी महत्वपूर्ण बातें, और उन महत्वपूर्ण बातों को धरातल पर उतारने का काम अब राज्य सरकार के पास है। जो प्रधानमंत्री कहकर गए हैं उसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह राज्य सरकार का कब काम है, लेकिन राज्य सरकार उस पर कितनी तत्परता गंभीरता से उसको काम करेगी ताकि उन बातों को वाकई में धरातल पर उतारा जा सके, इसके परिणाम आने वाले वक्त में हम सबके सामने होंगे। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।